हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ऑलरेडी हमें पता है आईओटी क्या होता है। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको अगर डिफ़ाइन करें तो काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर कुछ सेंसर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर जो भी डेटा हमें मिला होगा उसको हम प्रोसेस करते हैं और सर्टेन एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन परफॉर्म्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्चुएटर्स। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आईओटी। और हमें पता है कि आईओटी के एप्लीकेशंस क्या क्या है। इंडस्ट्री में आईओटी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है आईओटी, हेल्थ केयर में होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। होम ऑटोमेशन है, स्मार्ट कार्स है, स्मार्ट सिटीज़ है। तो यहाँ पर यूज़ होता है आईओटी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आईओटी का एक केस स्टडी, एग्रीकल्चर फील्ड में आईओटी कैसे यूज़ होता है। ये जो स्लाइड्स है ये प्रिपेयर करने के लिए हमने हेल्प ली है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो लेक्चर अवेलेबल है NPTEL पर, जो डॉक्टर सुदीप मिश्रा ने कंडक्ट किया है IIT खड़गपुर के। तो उनके लेक्चर के थ्रू ये स्लाइड्स हमने प्रिपेयर किए हैं। तो यहाँ पर जो हम केस स्टडी रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो वो ये है एग्री सेंस के बारे में। एग्री सेंस एक प्रोजेक्ट है जो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप मिश्रा और उनके फ्रेंड IIT के ही डॉक्टर रघुवंशी, इन्होंने मिलकर बनाया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग दिया है। तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो चुका है ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है जो हम देखने वाले हैं तो उसकी केस स्टडी करेंगे, और इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगी कि एग्रीकल्चर फील्ड में आईओटी किस तरह से हेल्पफुल है। तो हमें पता है आईओटी क्या होता है, और एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हमें आईओटी यूज़ करना होगा तो इसके फ्यूचर पॉइंट्स हम कुछ देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सॉइल मॉइस्चर और वाटर लेवल अगर आपको मॉनिटर करना है तो यहाँ पे सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान जो खेत में पानी देते हैं उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि सॉइल मॉइस्चर कितना है और हमें कितना पानी देना होगा। और हमें पता है कि वाटर ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो हमें तो कुछ आइडिया होती नहीं, रफ आइडिया होती है कि इतना पानी लगेगा। तो शायद आप कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी में इस्तेमाल करोगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है किसानों को खुद पानी देना होता है। तो यहाँ पर अगर हम आईओटी यूज़ करें तो हम ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, यानी किसान घर बैठे ही अपने खेत को पानी दे सकता है। देन नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबल है। सर्विंग और वीडिंग में आईओटी यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं कि आईओटी एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरीके से यूज़ होता है। तो अभी हम एग्री सेंस के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि IIT खड़गपुर का एक प्रोजेक्ट था, कंडक्ट किया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि कम पानी में कैसे हम ज़्यादा अनाज उगा पाएँ, बराबर, क्रॉप्स कैसे हम ले सकते हैं कम से कम वाटर में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पानी की बचत यहाँ पर कर सकते हैं। तो लिमिटेड वाटर रिसोर्स अवेलेबल है और हमें पता है कि गर्मी के दिन में पानी की बहुत किल्लत होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम होगा। महाराष्ट्र में आपने मोस्टली देखा होगा कि यहाँ पर बिजली की कटौती काफ़ी होती है गांव में, 12-12 घंटे तक बिजली नहीं होती है। और जब बिजली आती है तो वो मोस्टली रात को ही आती है और किसानों को रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो सकती, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो आईओटी की हेल्प से आप आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, यानी घर बैठे ही आप पूरे वाटर को मैनेज कर सकते हो कि खेत में कैसे पानी देना है। दूसरा एक पॉइंट है डायनामिक इरिगेशन सिस्टम। अब डायनामिक इरिगेशन सिस्टम क्या हो सकता है कि आप उतना ही पानी आपके खेत को दोगे जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। शायद 2 दिन बाद रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो आपको ज़्यादा पानी देना होगा, शायद आपको 1 दिन बाद कम पानी देना होगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो ये मॉनिटरिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग सेंसर्स।
और दूसरा, घर बैठे ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि करंट स्टेटस क्या है, आपका वाटर लेवल कितना है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हो। तो जो प्रोजेक्ट था एग्रीसाइंस, उसके ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट, अब ये जो होगा सिस्टम, इसका प्रपोज आर्किटेक्चर कैसा है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स है जो आप बोल सकते हो। द फर्स्ट वन कॉल्ड एज अ सेंसिंग एंड एक्चुएशन लेयर। तो ये एक्चुअल लेयर होगी जो प्रैक्टिकली फील्ड पर हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे अलग अलग सेंसर्स होंगे। बेसिकली 2 सेंसर्स उन्होंने यूज़ किए जो आगे हम देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी वो कुछ डेटा प्रोसेसिंग लेयर होगी। जैसे हमें लेयर 1 से जो भी डेटा मिलेगा वो हम क्या करेंगे, लेयर 2 यानी वहाँ पे हमारे डिवाइसेस होंगे, उसके थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन लेयर का रोल क्या होगा कि जो करंट स्टेटस हमें बताएगा, हमें रेगुलर अपडेट्स उसके मिलते जाएंगे, यानी वाटर लेवल कितना है, कम है, ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। द नेक्स्ट वन जो डिज़ाइन होगी, तो सिस्टम को क्या करना होगा, तो उसको डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन फॉर द सेंसर्स। देन सेकेंड वन इंटीग्रेटेड डिज़ाइन फॉर द सेंसर नोड्स। अब सेंसर नोड्स अलग है, सेंसर्स अलग है, ऑलरेडी हमें पता ही है, हमने आईटी में सीखा ही है। देन इंटीग्रेटेड डिज़ाइन फॉर द रिमोट सर्वर, क्योंकि रिमोट सर्वर के थ्रू ही हम रिमोटली इन सारे डिवाइसेस को, सेंसर और एक्चुएटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे और रेगुलर स्टेटस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं वन बाय वन। उनमें से सबसे पहला इंटीग्रेटेड डिज़ाइन फॉर द सेंसर। अब जो प्रोफेसर है उन्होंने 2 सेंसर यूज़ किए थे। फर्स्ट सेंसर था जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये पहला सेंसर है। ये है वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेंसर, यानी खेत में पानी कितना है तो वो लेवल मैनेज कर सकते हैं हम इस सेंसर के बदौलत। और ये जो सेंसर है आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ने खुद मिलकर बनाया है, ये कहीं मार्केट में मिलता नहीं है। दूसरा जो सेंसर था वो था EC05 सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इसे हमें वाटर लेवल के साथ साथ मॉइस्चर कितना है तो वो हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो हमारा सेंसर नोड होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो ये जो सेंसर नोड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपके सेंसर्स लगे होंगे बराबर 2, पहला एक तो वाटर लेवल, दूसरा मॉइस्चर वाला सेंसर, प्लस इसको आप पावर सप्लाई प्रोवाइड करोगे। द नेक्स्ट वन यहाँ पर एक यूनिट होगा, प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट होगा। एंड द नेक्स्ट वन, ये जो सेंसर नोड है ये जो भी डेटा कलेक्ट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल सेंसर के थ्रू, यानी जैसे आपको लगता है 1 मिनट बाद या फिर 2 मिनट बाद जो भी स्टेटस है वो रीड करेगा और उसको क्या करेगा, वायरलेसली ट्रांसफ़र करेगा टू द कोऑर्डिनेटर। अब ये ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेंसर नोड होगा। नाउ अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारे रिमोट सर्वर का, क्योंकि जो फील्ड में एक्चुअल नोड होगा सेंसर नोड, वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा आपके कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर का काम होगा ये डेटा कहीं तो भी ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर करे। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिमोट सर्वर्स यूज़ करेंगे। एक होगा जहाँ पर हम डेटा सेव करेंगे। तो जो करंट स्टेटस है हमारा, जैसे 2 ही पैरामीटर्स हम मॉनिटर करने वाले हैं, एक है वाटर लेवल और दूसरा है सॉइल मॉइस्चर। तो इसका स्टेटस हम मेंटेन करेंगे और वेब सर्वर के थ्रू हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब क्या होगा, ये हमने किसानों के लिए बनाया है, तो किसान भाइयों के लिए क्या फैसिलिटी होगी, क्योंकि ये सारा डेटा हमें फील्ड से तो मिल गया है कोऑर्डिनेटर के थ्रू वेब सर्वर में, लेकिन किसानों के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जो हम एक डेडिकेटेड सर्वर बनाएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, SMS टेक्नोलॉजी यूज़ करके रेगुलरली अपडेट्स रिलेटेड टू द वाटर लेवल, मॉइस्चर लेवल हम किसानों को प्रोवाइड करते रहेंगे। बस उसके लिए किसानों को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा अपना मोबाइल नंबर। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेगी ना। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हमें देखना होगा ये सिस्टम प्रैक्टिकली फील्ड पर कैसे काम कर सकती है। अब ये फील्ड पर काम करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे। सबसे पहला है, जैसे मान लो इसकी वर्किंग में बराबर
इस फील्ड को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट खेत है आपका, जिसको डिवाइड कर दिया ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नाउ ब्लॉक नंबर 1 में जो सिस्टम आप इंस्टॉल करने वाले हो वही आप रिपीट करोगे ब्लॉक नंबर 2 में, 3 में भी, 4 में भी, 5, देन 6, 7 एंड देन 8। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो। यानी यहाँ पर एक सिस्टम होगा, यहाँ पे दूसरा IoT का सिस्टम होगा, तीसरा सिस्टम होगा इन द सेंस यहाँ पर खाली आपका क्या होगा, IoT के सेंसर्स और IoT के नोड्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। और ये जो है ऐसे 8 सेंसर्स हमें लगेंगे वाटर लेवल के और हमारे मॉइस्चर के, और 8 हमें सेंसर नोड्स लगेंगे, हर एक सेक्टर में एक एक लगा होगा, और इनका कलेक्टिवली क्या बनेगा, एक क्लस्टर बन जाएगा। और इस क्लस्टर के थ्रू जो भी डेटा आएगा वो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉनिटर होगा, बेस स्टेशन होगा आउटसाइड द फील्ड, वहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलरली रिकॉर्ड करेंगे वायरलेसली थ्रू। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो फील्ड होगा, हर फील्ड में हमें क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फील्ड है आपका, वहाँ पर आपको एक गड्ढा खोदना होगा ज़मीन के अंदर। मान लो ये आपने गड्ढा खोदा है और उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपका जो सेंसर होगा ये होगा सेकंड सेंसर, जो EC05 करके आपने देखा था, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ये हमने इंस्टॉल कर दिया होगा। तो ऐसे हर फील्ड में हमें करना होगा। तो फील्ड नंबर 1 का मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ हम यूज़ करेंगे वाटर लेवल सेंसर, जो कि हमारा फर्स्ट सेंसर जो फैब्रिकेट किया था IIT ने खुद। तो ऐसे 2 सेंसर्स हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे। नाउ अब ये जो सेंसर है इसका कनेक्शन होगा आपके सेंसर नोड को। सेंसर नोड जो भी है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंसर 1 और सेंसर 2 को लिंक कर देंगे। अब सेंसर नोड में यहाँ पर एक स्क्रीन होगी, तो आप इसको बॉक्स में रखोगे और वहाँ पे करंट स्टेटस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो होगा एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा, बराबर, ये बैटरी ऑपरेटेड होगा। और हमें पता है कि हम यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगा देंगे। सोलर प्लेट्स के थ्रू यहाँ पर जो भी सनलाइट आएगी उससे बैटरी स्टोर होगी और वही हमें प्रोवाइड करेगी ये सारी बैटरी। अब ये जो भी सेंसर 1 और सेंसर 2 थ्रू हमें डेटा कलेक्ट करेंगे, वो डेटा हमें क्या करना है, हमारे बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ZigBee। और ZigBee हमने लेक्चर में ऑलरेडी देखा था। ZigBee काफ़ी पावरफुल सिस्टम है वायरलेसली डेटा एक्सचेंज करने के लिए। जनरली ये कहाँ पर यूज़ होता है, ऐसे डिवाइसेस में जो काफ़ी लो पावर डिवाइसेस है और जिनको कम डेटा एक्सचेंज करना है, और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करते हो ब्लूटूथ या वाईफाई तो उससे ज़्यादा होता है ZigBee। तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या होगा, खाली वाटर लेवल और दूसरा होगा सॉइल मॉइस्चर। तो इतने सही डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज करना है। अब ये हो गया हमारा सेंसर नोड 1। तो ऐसे हमारी जो फील्ड थे एग्रीकल्चर फील्ड, उसमें हमने क्या किया, 8 सेंसर नोड्स इंस्टॉल किए होंगे, जो कि हमने पहले डायग्राम में देखा था। ऐसे हमारे सेम सेटअप हमने किया होगा 8 अलग अलग जगह पर ना। अब यहीं पर फार्म में ही हमारा एक बेस स्टेशन होगा, जहाँ पर क्या होगा, हमारा कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर बोलो या मॉनिटर बोलो, वो क्या करेगा, वायरलेसली हर सेक्टर से रेगुलरली सॉइल मॉइस्चर का रिकॉर्ड कलेक्ट करता जाएगा। अब ये क्या करेगा वो, तो ये जो स्टेटस होगा यहाँ पर वो रेगुलरली हमारे वेब सर्वर पर भी अपलोड करता जाएगा। प्लस यहाँ पर हमने दिया होगा कि अगर आपका वाटर लेवल, मान लो अब कोई यूनिट आपने कंसिडर किया है, वो जैसे है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लेवल आपका बिलो 30 चला गया, तो हमें क्या करना होगा, पावर सप्लाई ऑन करना होगा। तो ये जो कंट्रोलर होगा वहाँ पर हमने एक्चुएटर्स यूज़ किए होंगे, जो वाटर पंप को क्या करेगा, ऑन करेगा।
अब सवाल आता है कि ये जो 8 फील्ड है आपके, उनमें से एग्जैक्टली कौन से फील्ड को आपको पानी देना है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि पंप से तो पानी कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो हर फील्ड में हमने क्या किया होगा, वाटर पंप दिया होगा, जिसका आउटलेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, और आउटलेट के आगे सोलेनॉइड वॉल्व होगा। ये भी हमने देखा था लेक्चर में, सोलेनॉइड वॉल्व क्या होता है, ये भी एक एक्चुएटर होता है। जैसे मान लो हमें फील्ड 1 का वाटर लेवल काफ़ी पुअर है, वो बिलो 30 जा चुका है, तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड वॉल्व होगा ये अब हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, यानी हमें पावर सप्लाई ऑन करना है पंप को, और जो पानी आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा। अब हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, अगर हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया, अब जैसे मैक्सिमम लिमिट आपने दी होगा अब वो 50 वगैरह जैसा, तो ये सोलेनॉइड वॉल्व क्या होगा, अपने आप ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम होगा ये कैसा होगा, डायनामिक, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है और जिस फील्ड को रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ अब ये जो बेस स्टेशन होगा ये सारा रिकॉर्ड क्या करेगा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जीपीआरएस वगैरह, यानी इंटरनेट के थ्रू अपलोड करेगा हमारे वेब सर्वर पर। वेब सर्वर का रेफरेंस लेके हमने क्या किया है, वेब पोर्टल बनाया है, और वेब पोर्टल में हमें सारे फील्ड्स मिलते जाएंगे कि जो फील्ड 1 है उसका स्टेटस क्या है, वो सॉइल और मॉइस्चर लेवल क्या है, फील्ड 2 क्या है, और हमने क्या किया होगा, यहाँ पे किसानों का रजिस्ट्रेशन किया होगा मोबाइल नंबर, तो जो भी उनका स्टेटस है वो उनको एसएमएस के थ्रू रेगुलरली अपडेट करता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। तो इससे आपको रफ़ आइडिया आ जाएगी कि किस तरीके से आईओटी आपके किसानों को हेल्प कर सकता है, आईओटी इन फार्मिंग कैसे पॉसिबल है। तो इसके फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत से आप देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होंगे जहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा और भी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आईओटी का एक और केस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।